शीला और कोमल दोनों ही बचपन के दोस्त थे। वो दोनों नदी में एक साथ नहा रही होती हैं और दोनों ही दोस्त रेस लगाती हैं। अब जैसे ही दोनों दोस्त अपनी तैराकी खत्म करके नदी से बाहर आती हैं, वैसे ही वहाँ आशा आती है और शीला का हाथ पकड़कर उससे कहती है, तू फिर आकर इस गंदी नदी में नहाने लगी। कितनी बार तुझे बोला है मैंने कि इस गरीब लड़की के साथ इस गंदे पानी में मत आया कर नहाने। अगर तेरी तबीयत खराब हो गई तो। माँ क्यों इतना नाराज होती हो? मैं तो बस यहाँ कोमल के साथ स्विमिंग करने के लिए आई थी। बड़ी आई अपनी इस गरीब दोस्त के साथ स्विमिंग करने वाली। कुछ दिनों में तेरी शादी हो जाएगी, फिर देखती हूँ कैसे तू इस लड़की के साथ नदी में तैरती है। तेरा हमने स्विमिंग पूल वाला ससुराल देखा है, अब तू वहाँ अपने स्विमिंग पूल में नहाना। आशा अपनी बेटी को डांट कर उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है, तो वहीं कोमल भी अपने घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दोनों ही दोस्त की शादी नदी की दूसरी तरफ हो जाती है। जहां एक तरफ गरीब कोमल का घर नदी के पास ही होता है, तो वहीं शीला को स्विमिंग पूल वाला ससुराल मिलता है जो नदी से काफी दूर होता है। अरे वाह, मेरा घर कितना बड़ा और सुंदर है। पर माँ तो कह रही थी कि मेरे ससुराल में स्विमिंग पूल है, पर मुझे तो कहीं स्विमिंग पूल नजर ही नहीं आया। भाभी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब मेरी भाभी हमारे साथ इस घर में रहने के लिए आए। चलिए मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। इतना बोलकर काजल शीला को पूरा घर दिखाती है और लास्ट में छत पर ले जाती है, जहाँ छत पर अपना बड़ा और सुंदर स्विमिंग पूल देख शीला काफी खुश होती है। ये स्विमिंग पूल कितना बड़ा और सुंदर है। यहाँ तो मैं किसी भी वक्त अपनी दोस्त कोमल के साथ तैर सकती हूँ। हाँ भाभी, आप इस स्विमिंग पूल में किसी भी वक्त तैर सकती हैं। पर ये कोमल कौन है? माफ करना, स्विमिंग पूल देखकर मुझे अपनी दोस्त की याद आ गई। गांव में हम दोनों ही दोस्त नदी में रेस लगाया करते थे। जहां एक तरफ स्विमिंग पूल देख शीला को अपने दोस्त कोमल की याद आती है, तो वहीं अपने ससुराल पहुंचकर अपने घर के पास ही नदी देख कोमल अपनी सास से कहती है, अरे वाह, मेरा ससुराल तो बिल्कुल नदी के पास ही है। अब मुझे रोज रोज शीला के साथ नदी पर जाने के लिए माँ से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। भाभी आप क्या कह रही हैं? कौन शीला? माफ करना, दरअसल अपने घर के पास ही नदी देखकर मुझे अपनी दोस्त शीला की याद आ गई। मैं और शीला बचपन के दोस्त हैं और हम दोनों रोज अपनी माँ से बहाने करके नदी पर जाते थे और रेस लगाया करते थे। पर अब तो मैं उससे काफी दूर हूँ। कोई बात नहीं बहू, यहाँ तेरी दोस्त ना सही पर तेरी नंद तो है। तो करिश्मा के साथ स्विमिंग करना। अपने घर के पास नदी देख शीला को भी अपनी दोस्त दिन बीत जाते हैं और दोनों ही दोस्त अपनी पग फेरे की रस्म के लिए मायके जाती हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही एक साथ घर आई हैं, तो शीला खुद को रोक नहीं पाती और कोमल से मिलने उसके घर आती है। अरे शीला बेटा, तू यहाँ? अगर तेरी माँ को पता चला तो वो फिर तुझ पर नाराज होगी। आंटी, मेरी माँ का तो काम ही है मुझ पर नाराज होना। मैं तो बस यहाँ अपनी दोस्त से मिलने आई थी। तुझे पता है कोमल, मेरे ससुराल में बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है। वहाँ रोज मेरी नंद मेरे साथ स्विमिंग पूल में नहाती है। पर मुझे तेरी बहुत याद आती है। तू कभी मेरे ससुराल आना, मैं तुझे अपना ससुराल घुमाऊंगी। मेरा घर भी बिल्कुल नदी के पास है। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं उनसे बात करूंगी और बहुत जल्द तेरे घर आऊंगी तुझसे मिलने, वो भी अपने पति के साथ। शीला कोमल से बात करके वहाँ कुछ दिन बीतते हैं और दोनों ही दोस्त अपने अपने ससुराल में अपना अपना घर संभालती हैं। काजल, तुम रोज मेरे साथ स्विमिंग पूल में नहाती हो पर तैरती नहीं। चलो आज हम दोनों रेस लगाते हैं। अरे बहू रहने दे, स्विमिंग पूल में नहाने से टैनिंग हो जाती है और वैसे भी इसको तैरना नहीं आता। माँ जी डरिए मत, मैं तो एक नंबर की तैराक हूँ। चलो काजल, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इतना बोल शीला काजल का भी हाथ पकड़कर उसे स्विमिंग पूल में उतारती है और उसे तैरना सिखाती है। भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। जहाँ एक तरफ घर में स्विमिंग पूल होने का पूरा फायदा शीला उठा रही थी, तो वहीं घर के पास ही नदी होने की वजह करती है। माँ जी, मैं करिश्मा के साथ नदी पर जा रही हूँ नहाने, वहीं कपड़े भी धो लूंगी। ठीक है बहू, पर ज्यादा देर नदी में मत रहना, मौसम बदल रहा है। कोमल अपनी सास की इजाजत लेकर अपनी नंद के साथ नदी में जाती है, जहाँ दोनों नंद भाभी काफी देर तक नहाती हैं और उसके बाद कपड़े धो गुजरता है। और एक दिन, माँ जी, मैंने अपनी दोस्त शीला के बारे में बताया था ना, हमारी शादी को 1 महीने हो गए। मेरा बहुत मन है उससे मिलने का। बहू, अगर तुम्हारा इतना ही मिलने का मन है तो मुझसे क्या पूछ रही हो? अमित को बोलो तुम्हें ले जाएगा। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों कल ही चले जाओ, घर मैं संभाल लूंगी। वैसे भी कल अमित की छुट्टी है। क्यों अमित? हाँ क्यों नहीं, अगर कोमल ने मुझे पहले बताया होता तो हम 2 दिन के लिए चले जाते। अपनी सास की इजाजत लेकर कोमल को काफी अच्छा लगता है और वो अगले ही दिन अमित के साथ अपनी दोस्त से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ शीला कोमल और अमित को देख काफी खुश होती है और उन्हें अपना घर दिखाती है। तुम दोनों ने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया। अगर थोड़ी देर पहले आते तो तुम्हें दिवाकर माँ जी से भी मिलाती। ये देखो, ये है मेरा कमरा। चलो मैं तुम्हें अपना रसोई दिखाती हूँ।
और उसके बाद स्विमिंग पूल। इतना बोल शीला अपनी दोस्त को अपने घर की रसोई, ड्राइंग रूम से लेकर गार्डन एरिया तक घुमाती है और लास्ट में छत पर ले जाती है और अपना स्विमिंग पूल दिखाती है। स्विमिंग पूल देखकर दोनों दोस्त को अपने पुराने दिन याद आते हैं और वो दोनों मौका गंवाए बिना स्विमिंग पूल में तैरने के लिए पहुंच जाती हैं और कई दिनों बाद फिर से रेस लगाती हैं। और जैसे ही उन दोनों की रेस खत्म होती है वहाँ सुमित्रा आती है। बहू, कैसे गरीब दोस्त पाले हुए हैं तूने, इनके कपड़े देख तू। भला इस गरीब लड़की के साथ हमारे इतने बड़े स्विमिंग पूल में तू कैसे तैर सकती है? और तुम बेशर्म की तरह मेरे घर में क्यों खड़े हो? निकल जाओ यहाँ से। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? दोस्ती अमीरी गरीबी से नहीं होती। कोमल मेरी बचपन की दोस्त है, वो यहाँ मेरे कहने पर आई है। अमित और कोमल इस घर के मेहमान हैं। मेहमान बराबरी के होते हैं बहू, और तुम बड़े बेशर्म हो, अभी तक यहीं खड़े हो। निकलो मेरे घर से। कोमल, अभी इसी वक्त स्विमिंग पूल से बाहर आओ। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। अपनी इंसल्ट अमित बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसी वक्त कोमल के साथ अपने घर आ जाता है और उस दिन के बाद कोमल काफी परेशान रहने लगती है। भाभी, आप जब से अपनी दोस्त के पास से आई हैं बड़ी उदास रहती हैं। चलिए ना, सारे बर्तन मैंने नदी के पास रखे हैं, बर्तन साफ करके नहाते हैं। ठीक है करिश्मा। करिश्मा के कहने पर कोमल उसके साथ नदी पर तो जाती है पर नहाती नहीं और करिश्मा को ये देख काफी बुरा लगता है। और एक दिन शीला और उसके परिवार को किसी काम से बाहर जाना होता है और वो लोग रात को रामपुर गांव पहुंचते हैं जहां आगे रास्ता बंद होता है। माफ करना माता जी, आपकी गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकते। यहाँ कुछ इमरजेंसी हो गई है, इसलिए रास्ता बंद है। अगर आपको कहीं समय पर जाना है तो आप नदी पार करके चली जाइए, दूसरा रास्ता नदी का ही है। माँ, अब क्या करें? ये गांव इतना छोटा है कि यहाँ कोई होटल भी नहीं मिलेगा। इतना बोलकर दिवाकर गाड़ी मोड़ लेता है और गांव में वहां के स्थानीय लोग से रहने की जगह पूछता है। तभी वहां कोमल शांति के साथ अपने घर जा रही होती है और उनकी नजर शीला के परिवार पर पड़ती है। शीला, बहू, वो लड़की तेरी दोस्त है? लगता है उन्हें रात गुजारने के लिए जगह चाहिए, हम उनकी मदद करते हैं। इतना बोल शांति उनके पास जाती है और अपने घर चलने की विनती करती है। माँ, मान भी जाओ ना, बस एक रात की बात है। यहाँ से दोबारा घर गए तो कल दोपहर तक हम नहीं पहुँच पाएंगे शादी में। हाँ, मान जाओ ना। सबके जिद करने पर सुमित्रा मान जाती है और वह लोग कोमल के घर जाते हैं जहाँ शांति पूरे परिवार का अच्छे से स्वागत करती है। मैं ये तो नहीं जानती आप सबको क्या पसंद है, पर मैंने आप लोगों के लिए इतनी रात को पास्ता, पूरी सब्जी बनाई है और सुबह 4 बजे आपको नदी का सबसे अच्छा व्यू भी दिखाऊंगी। इसीलिए जल्दी खाकर सो जाइए, नदी के पास ही घर है, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। क्योंकि नदी के पास ही घर होता है इसलिए उन्हें गर्मी का भी एहसास नहीं होता और सुबह 4 बजे कोमल, शांति, अमित शीला के परिवार को नदी के किनारे ले जाते हैं जहाँ पूरा परिवार एक साथ है और ठंडी ठंडी हवा खाता है। माया, कितना अच्छा लग रहा है ना? और ये नजारा तो हमारे घर के पास भी नहीं है। स्विमिंग पूल से अच्छा तो नदी है। कितना ठंडा है यहाँ। अगर हमें सुबह 8 बजे ना निकलना होता तो मैं भाभी के साथ नदी में तैरती। सही कहा काजल, तूने यहाँ सुकून तो बहुत है। कोमल, उस दिन के लिए मुझे माफ कर दे। अरे बहू, तुम दोनों दोस्त कुछ देर के लिए मिली हो। मैंने बहुत सुना है कि तुम दोनों हमेशा रेस लगाती थी। आज मुझे भी देखना है कौन कितना अच्छा तैरता है। सही कहा आंटी आपने, चलो हो जाए आज तो। दिवाकर और शांति के कहने पर दोनों दोस्त नदी में तैरती हैं और एक साथ तैरकर बाहर निकलती हैं। इसके बाद पूरा परिवार सुबह अपने घर जाता है और अमित अपनी के पास नाव पर बिठाता है। ये सब देख सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और नाव पर बैठी सुमित्रा उन सब से हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना, जब तुम मेरे घर मेहमान बनकर आए तो मैंने तुम्हारी इंसल्ट की और आज जब हम मुसीबत में पड़े तो बिना सोचे समझे तुमने हमारी मदद की और नदी के पास इतना अच्छा नजारा दिखाया। अगली बार फिर से आना ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। कोई बात नहीं बहन, गलती इंसानों से ही होती है। माफी मांग सुमित्रा अपने पूरे परिवार के साथ नाव के सहारे नदी के उस पार जाती है। समय गुजरता है और इस बार कोमल अपने पूरे परिवार के साथ शीला के घर जाती है जहां उनका भी अच्छे से सम्मान किया जाता है।